बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर वचन हैं कि जिस परमात्मा को पाने के लिए देव, मानव, मुनि, ब्रह्मा तप कर के हार गए हैं, वही संत महापुरुषों की सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सतगुरु सेवा ही अति उत्तम भक्ति का साधन है, जिससे मालिक की प्राप्ति बहुत सुलभ है, सरल है। जिस मालिक को पाने के लिए ब्रह्मा, देवता, मुनि और देव भागते रहे, थक गए, परम संत कबीर साहब जी सरल वाणी में वर्णन करते हैं कि वही परमात्मा सतगुरु की सेवा करने से बड़ी आसानी से सतगुरु की सेवा करने वालों को प्राप्त होते हैं, हुए हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इसी सरल तथा अति उत्तम भक्ति को ही हमारे सामने रखा। तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ने से, समझने से ही ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उन्होंने जीवन पर्यंत इसी आदर्श को हमारे लिए स्थापित किया। वे जीव कल्याण हेतु इस धरा पर अवतरित हुए थे और जीवन पर्यंत अंतिम क्षण तक उन्होंने जन कल्याण हेतु कार्य किए। एक बार आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो तुम्हारा कल्याण ही हमें प्यारा है। कितने सरल और मधुर वचन ये श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाए कि तुम्हारा कल्याण हमें बहुत प्यारा है। लेकिन वो कल्याण यूं ही केवल बातों से नहीं हुआ करता। जो चाहता है कल्याण अपना, जिसे कल्याण प्रिय है, वो सतगुरु से प्रेम बढ़ा करके रखे। जो चाहता है अपना कल्याण, जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, वो सतगुरु से प्रेम बढ़ावे। प्रेम पुष्पों की वाटिका को बनाने के लिए अपने में सच्चाई, पवित्रता और विचार शुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, प्रत्येक के साथ सज्जनता का व्यवहार करो। तुम्हारी प्रबल इच्छा क्या है कि श्री सतगुरु का ध्यान बस जावे, वे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जावें। मगर जैसे ये बाहर का सिंहासन साफ है, साफ सरल शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने हमें समझाया है कि तुम्हारी इच्छा ये प्रबल रहती है कि सतगुरु का ध्यान बस जाए तुम्हारे अंदर, सतगुरु हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। और सरलता से समझाते हुए
बाहरी सिंहासन पर जो कि हम श्री गुरु महाराज जी को विराजमान अपनी आंखों से देखते हैं, उदाहरण के तौर पर फरमाया कि जैसे ये बाहर का सिंहासन बिल्कुल साफ है, इस पर किसी प्रकार की मैल नहीं चढ़ी हुई, कोई मैल नजर नहीं आती, पूरी साफ स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, उसी प्रकार जिस मन के, जिस हृदय के सिंहासन पर हम अपने सतगुरु को बिठाना चाहते हैं, मन के सिंहासन को भी निर्मल, साफ, स्वच्छ और मलिनता से बिल्कुल खाली कर देना है। किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। यदि सतगुरु आ भी जाएं सिंहासन पर, मन के सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर आकर बैठना चाहें, कहाँ बिठाओगे? सेवक का धर्म क्या है? यही कि सतगुरु को समासीन करने के लिए, सतगुरु को विराजमान कराने के लिए, बिठाने के लिए परम स्वच्छ स्थान बनाकर उन्हें ऊंची जगह पर बिठाने की सुव्यवस्था करें। यही धर्म है सेवक का। सतगुरु की जगह पावन, पवित्र और ऊंची होनी चाहिए। ये विचार तो गुरुमुखों के दिल में होता ही है। इसीलिए ये जरूरी है कि गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलकर मन को दुर्गुणों से खाली करें, निर्मल विचारों को हृदय में परिपूर्ण करें, साथ में मस्तक में सतगुरु के दर्शन करें। सतगुरु के वचन ही जीव की अपनी पूंजी है। सतगुरु की प्रसन्नता में ही जीव का कल्याण है। अपने कल्याण से ही दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। सतगुरु का शब्द जीव को बहुत ऊंचा उठा ले जाना चाहता है। ये सतगुरु के शब्द की तासीर है। उनके नाम में, उनके ध्यान में और उनके प्रेम में ही जीवन है। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। दंडवत करना इस बात का चिन्ह है कि जीव मुर्दा बन गया है। मृतक बनकर वो सतगुरु के आगे विनती कर रहा होता है कि हे दीन बंधु, हे सतगुरु देव जी, मैं निर्जीव हूँ, मुझ में प्राण नहीं है, आप मुझको जीवन प्रदान करें। जब सतगुरु देव जी आज्ञा प्रदान करते हैं तब सेवक उठ खड़ा हो जाता है। यानी उस वक़्त सेवक को फिर से एक नया जीवन मिल जाता है। सतगुरु जीवन के दाता हैं, केवल वे ही जीवनमय हैं, बाकी समूचे जीव जो हैं वो प्राणहीन है। कोई कितना ही माया, धन, धान्य, ऐश्वर्य का स्वामी खुद को समझता हो, वास्तव में वो मृतक है, क्योंकि वो भक्ति और नाम से खाली है। भक्ति का खजाना नाम मात्र का भी उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल खाली है भक्ति से, उसमें जिंदगी नहीं है। सतगुरु का प्यारा शिष्य वही है जो दास भाव से, विनम्र भाव से भक्ति और नाम में लीन रहता है, और वही जिंदा कहला सकता है। ये जितने भी भूमि, मकान, खजाने के मालिक बने हैं, भला इनके पास कौन सी ऐसी वस्तु है जो नाशवान ना हो, मिट जाने वाली ना हो? सब कुटुंब, परिवार, धन, जो कुछ भी है, सब मिट जाने वाला ही तो है, क्षणभंगुर ही तो है। फिर मान, घमंड किस बात का जीव करता है? मिट जाने वाली वस्तु का क्या घमंड करना, मान करना? सच्चा नाता जीव का सतगुरु से ही हो सकता है, होता रहा है और हुआ है
और होगा भी। बाकी सब संबंध मिथ्या हैं, झूठे हैं, बेबका हैं। क्या लाभ लिया उस मनुष्य ने जो मायावी सामान पाकर भी अपने साथ कुछ ले जा न सका। इकट्ठा तो बहुत कुछ किया लेकिन साथ तो कुछ भी नहीं ले जा सका, फिर क्या लाभ हुआ। एक और तो ये सौदा है और दूसरी ओर है कुल मालिक से मिलाप हो जाना। कितना फर्क है, जमीन आसमान से भी ज्यादा। इसलिए सतगुरु के वचनों को सदा संभालो, संभाल करो, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो ताकि सुख शांति को प्राप्त कर सच्चे आनंद धाम में पहुंच सको। और इसी प्रकार इन्हीं दिनों यानी 1962 का ये वक्त था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की ये मौज उठी कि उपासना के पवित्र स्थान जो आज हम देखते हैं, श्री आनंद सरोवर, श्री परमहंस मंदिर के जो हम सुबह सवेरे श्री आरती पूजा करते हैं, और जो वहीं श्री मंदिरों के कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड का भी निर्माण है। तो श्री गुरु महाराज जी की मौज उठी कि उपासना के ये पवित्र जो स्थान है, जो श्री मंदिर जी का निर्माण हो रहा था, आनंद सर का भी इन्हीं के साथ अमृत कुंड का भी उद्घाटन हो जाना चाहिए। अब वो अभी निर्माणाधीन थे। जो नक्शा धूर्धाम से उतरा हुआ अभी निर्माणाधीन था, पूरी तैयारी होना बाकी थी। और एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के नज़दीक पधारे और वहाँ पर सब गुरुमुख प्रेमियों को इकट्ठा करके वचन फरमाए कि इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर 4 कुंड बनाने हैं। ये सचखंड से उतरा हुआ चित्र है। इनमें से केवल चरणामृत लेना होगा। इनका शुभ नाम श्री आनंद अमृत कुंड फरमाया। और फिर उसके बाद उद्घाटन भी निज कर कमलों से किया। सब संगत ने हर्ष के साथ जयकारे बोले। इसके बाद वहाँ प्रसाद बांटा गया। आपने उस दिन प्रेमियों को खूब प्रसाद दिया और फरमाया ये महापुरुषों का प्रसाद है, अर्थात इसमें उनकी कृपा भरी होती है। जो गुरुमुख जितना अधिक श्रद्धा और विश्वास से इसे ग्रहण करता है वो उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। महापुरुषों की कृपा ही तो गुरुमुखों का जीवन है। इस प्रकार श्री दर्शन तथा पावन वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ निवास स्थान पर लौट आए। श्री मौज अनुसार ये कार्य आरंभ हो गया। कुछ समय में चारों ओर की नींव भर दी गई तथा बीच के हिस्से की जमीन को समतल बनाकर चारों ओर की सीमा तैयार कर दी। यह स्थान अभी निर्माणाधीन है उन दिनों में। और इन दिनों आप प्रेमियों को भक्ति का मार्ग दिखाकर स्वयं यहाँ से शारीरिक रूप से अंदर ही अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके प्रवचनों का रहस्य कोई भी न समझ सका। सन 1962 में आप एक बार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की सेवा पर विराजमान हुए।
जहाँ श्री परमहंस विभूतियाँ अर्थात श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस सतगुरुदेव जी, श्री दूसरी पातशाही जी व श्री परमहंस सतगुरुदेव जी तीसरी पातशाही जी की श्री मूर्तियाँ विराजमान हुई, वहीं आप सेवा पर विराजमान हुए एक दिन, जो बहुत समय तक हमने पहली, दूसरी और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूपों को देखा और अभी हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में चौथी और पांचवी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान किए। लेकिन जब ये निर्माण हो रहा था, ब्रह्मंशों के तीन पातशाही गुरु महाराज जी को विराजमान होना था, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के बाद ये सब हुआ। उस स्थान की ओर इशारा करके श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया कि अब यहीं बैठ कर श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया कि यहीं बैठकर भजन अभ्यास करवाएंगे हम। ये इशारे की भाषा में श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते थे। अनेक तरह के इशारे अपने मुख से मधुर वाणी में किया करते थे और फरमाया कि भजन अभ्यास के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। और इसके बाद कार में विराजमान होकर आपने श्री आनंद सर की संपूर्ण परिधि की परिक्रमा की, फिर श्री चरणों से चलकर इस सारे क्षेत्र की भूमि को पवित्र कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के ठीक पश्चिम दिशा के बीच में श्री आनंद सर के तट से कुछ दूरी पर हिसाब लगाकर उस स्थान पर पधारे, जिस स्थान की ओर कुछ समय पहले संकेत भी किया था। कार से नीचे उतरकर सीधे उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए जिस स्थान पर इस समय परम पवित्र श्री आनंद शांति भवन स्थित है। आदरणीय महात्मा नित्य प्रेमानंद जी उस समय साथ थे। उनको श्री आज्ञा फरमाई कि इस स्थान पर खूंटी गाड़ो। ये श्री आनंद शांति भवन जो है, जहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का समाधि स्थल है, समाधि साहब के नाम से जिसको हम जानते हैं, एक आनंद शांति भवन है। ये श्री आनंद शांति भवन जो है, यहीं संध्या वेला की श्री आरती पूजा होती है। तो वहाँ उस जगह पर ठीक अपने चरणों पर चलकर गए और महात्मा नित्य प्रेमानंद जी उस समय साथ थे। उनको श्री आज्ञा फरमाई कि इस स्थान पर खूंटी गाड़ दो और फिर वही वचन फरमाए कि हम यहाँ बैठकर अशांत रूहों को शांति प्रदान किया करेंगे। आपने फरमाया कि यहाँ श्री आनंद शांति भवन बनेगा। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि इसमें रहस्य क्या है। सबने यही समझा कि शायद ये कोई तीर्थ स्थान बनाने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। महापुरुषों के गूढ़ रहस्यों को कौन समझ सकता है। ज्यों ज्यों आप अपने अंतरहित ओझल हो जाने की तैयारी करने लगे, भीतर ही भीतर सब कुछ समेटने लगे, त्यों त्यों ही जीव कल्याण की लगन भी अधिक से अधिक बढ़ती गई। आपकी सेहत सुकोमल हो चुकी थी। 24 वर्ष अन्न त्याग करने पर भी इतना कार्य करना कोई सरल बात नहीं थी। अंतिम
समय से पहले 24 साल तक अन्न का त्याग किए रखा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रूहानी जानशीनी के 4-5 वर्ष बाद, क्योंकि 1936 में श्री सिंहासन पर विराजमान हुए और 64 में अंतर्ध्यान हुए और 36 के बाद 4-5 साल तक ही अन्न का भोग लगाते थे और 4-5 वर्ष के बाद अपनी मौज के अनुसार अन्न का बिल्कुल त्याग कर दिया था। केवल आहार मात्र थोड़ा सा साग, पालक आदि का रस ही सेवन कर लिया करते थे। ये तो महापुरुष ही जानते हैं कि वे ऐसा क्यों किया करते हैं। फिर भी अंतिम क्षण तक परमार्थ के पथ पर अग्रसर होकर जन जन को लाभान्वित करते रहे। मुखमंडल पर ऐसी दिव्य आभा विठलाती थी कि जिसे एक टक निहारना भी असंभव था। ऐसा तेज आपके मस्तक पर हर वक्त होता था। गुरुमुख जन, सेवक जन डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाते। कभी कभी सेवक जन विनय करते कि प्रभु आप तो स्वयं करण करावनहार हैं, अपनी सेहत को ठीक रखा करें। श्री वचन हुए कि एक प्रेमी को दिखाने लगे, अपने कर कमल को उठाकर दिखाने लगे अपनी भुजा को, और वचन फरमाए कि देखो हमें कुछ है, हमें तो कुछ भी नहीं है। दिव्य अति दिव्य आत्माएं जिन जीवों का जिस रूप में कल्याण होता है वही अपना रूप बना लेती है। शायद सेवकों को सेवा का शुभ अवसर देकर उन्हें कृतार्थ कर रहे थे। वास्तव में रहस्य भी यही था। फिर आगे चलकर सन 1963 में 1963 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी नया गांव पधारे। ये श्री प्रयाग धाम का वो इलाका था। नया गांव पधारे, वहां पर पूना से डॉक्टर बुलवाया गया। डॉक्टर ये देखकर हैरान था कि श्री विग्रह यानी आप जी का कोमल शरीर इतना कोमल है, सुकोमल है, परंतु आपके वदन की क्रांति, आपके चेहरे का नूर इतना कि मुखमंडल के तेज को संभालना कठिन था। डॉक्टर ने परीक्षण के लिए एक बूंद रक्त की निकालना चाही, परंतु सारे श्री कोमल तन में, शरीर में कहीं से भी प्राप्त न हुई। श्री सतगुरुदेव महाराज ने फरमाया, बस अब हमने अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। हम भी यही चाहते थे कि हमारा जीवन व तन सर्वस्व परमार्थ में ही लग जाए। ऐसी प्रसन्नता और सुमधुर वाणी में श्री वचन करते हुए उन्हें देखकर डॉक्टर ने लंबी सांस भरकर कहा कि ये कोई मानवीय शक्ति नहीं, अपितु कोई महान शक्ति है जिनकी इस बुद्धि द्वारा पहचान कर सकना बहुत मुश्किल है। कितना अनुपम त्याग, कितना साहस, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि स्थूल शरीर में इतनी सुकोमलता होते हुए भी परमार्थ के कार्य को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। 12 अगस्त सन 1963 को आपने वचन फरमाए, गुरुमुखो ये सतगुरु का शब्द क्या है, ये समझो कि एक सार, एक सच्चा बीज है, एक सार बीज मात्र है, बीज मंत्र है, बीज की तरह है। ये सच्चा मंत्र है जो मनुष्य के भीतर 24 घंटे अपने आप चल रहा है, परंतु बाहर के ख्यालों के कारण
जीव समझ नहीं पाता। वास्तव में ये मंत्र जीव की अपनी जायदाद है, ये परलोक की टिकट है। इसके आधार पर ही जीव चल रहा है। नाम के धारे सगले जंत। एक नाम होता है जाति यानी मौलिक, और एक होता है सिफाती विशिष्ट। भगवान के अनेक नाम होते हैं जिनका उच्चारण श्रद्धालु भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है, परंतु जाति नाम वो है जो अपने आप 24 घंटे अंदर चल रहा है। संत गरीबदास जी फरमाते हैं, सकल व्यापी सुरत में मन पवना गहिराख, रोम रोम धुन होत है सतगुरु बोले साख। फरमाया, गुरुमुखो, आपको पता होना चाहिए कि सुख व शांति सच्चे नाम में है। नाम मालिक के पास पहुंचने की सीढ़ी है। ये मालिक का नाम मालिक के पास पहुंचने की सीढ़ी है। गुरु का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोह डिठा। गुरुमुखों को सतगुरु का शब्द मीठा लगता है। माया जीव के ऊपर पर्दा डालती है। इस नाम ने माया से आप सबको बचाना है। इसी नाम ने ही माया से आपको बचाना है, जो ये माया जीव के ऊपर पर्दा डालती है। संसार मन को खींच रहा है। इसके धोखे से बचने के लिए सतगुरु के नाम से प्रीत लगानी है। सतगुरु का शब्द ही अपनी पूंजी है, जायदाद है। सतगुरु का ध्यान ही अपनी जायदाद है। और कुटुंब परिवार के मोटे बंधन जो सुरती को फंसा रहे हैं, उनमें से सुरती को हटाने के लिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान करने से ही कुटुंब परिवार के ये जो बंधन हैं, जो सुरती उनमें फंसी रहती है, मेरा मेरा मेरा, ध्यान गहरा करने से ये बंधन टूट जाते हैं। तुम्हारे मन की अवस्था संसार की दशा से अलग है, क्योंकि सतगुरु का दर्शन कर रहे हो। प्रेम सतगुरु के ध्यान से ही पैदा होता है। गुरुमूरत का करिए ध्यान, गुरु पर जाइए कुर्बान। गुरु के चरण राखे उर्धार, हृदय माही होए उजियार। इस जीव को हर समय खुशी व शांति की जरूरत है, और वो नित्य नियम से भजन अभ्यास व आरती पूजा करने पर ही मिलेगी। सदैव अपनी सुरती को त्रिकुटी में लगाओ, जहाँ सतगुरु विराजमान हैं। गुरुमुखों का यही धर्म है कि सतगुरु के वचनों पर अमल करके जीवन का कल्याण करें। आपका लगाया हुआ पावन गुरु भक्ति का नया पौधा श्री आनंदपुर, जो कि अभी अंकुरित होकर पनप रहा था, कि आपने निर्मोह भरे संकेत देने आरंभ कर दिए। देखने और सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिन प्रेमियों ने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है, वही इसकी सत्यता पर पूरा विश्वास कर सकते हैं कि सितंबर 1963 में नया गांव में जब अंगूर लगवाने की मौज उठी, तो श्री चरणों से चलकर ही प्रेमियों को श्री दर्शन देने के लिए आते। निज कर कमलों से अंगूरों का अपने निजी कर कमलों से अंगूरों को लगाया तथा बड़ी धूमधाम से इस बगीचे का उद्घाटन किया। अपनी मौज अनुसार ही 28 अक्टूबर 1963 सोमवार का दिन था। महात्मा दर्शन अलखानंद जी को फरमाया कि हमें कोई जरूरी काम है, और श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज चौथी पातशाही जी, जो कि साधु वेश में थे, और महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को तार भेजो कि वे जल्दी ही नया गांव श्री प्रयाग धाम आ जाओ। तो महात्मा जी ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री आनंदपुर में तार भेज दिया। उस समय श्री स्वामी जी
चौथी पातशाही जी महाराज गुना गए हुए थे, तो उन्हें फोन के द्वारा अशोकनगर से सूचना दी गई। महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्री आनंदपुर से तथा श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज गुना में सूचना प्राप्त करते ही वहीं से चल दिए। 30 अक्टूबर 1963 को दोनों नया गांव श्री प्रयागधाम में पहुंचे। नया गांव में पहुंचते ही सेवादारों से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सुकोमल सेहत की सकुशलता तथा अन्य समाचार पूछा। सेवादारों ने बताया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से आप जी को बुलाया है। इनके नया गांव में पहुंचने से पहले 28 अक्टूबर सन 1963 को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने निजी मौज से सेवादारों अर्थात महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम दयानंद जी, महात्मा आत्म दयानंद जी, महात्मा आत्म निर्लेपानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी और भक्त दीवान चंद जी, ये सब उस समय अंदर सेवा में मौजूद थे। जब आपने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी और सतगुरु सेवानंद जी को बुलाने के लिए महात्मा जी को आज्ञा फरमाई, तो इन सब को अपने नज़दीक बुलाया। रूहानी रहस्य के बारे में सांकेतिक भाषा में सबको धैर्य देते हुए फरमाया, ये रूहानी सिलसिला युग युगांतरों तक चलता रहेगा। 2 महात्मा हमने चुने हैं, ये सत्संग का काम हमारे बाद संभालेंगे। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा, कोई भी दुखी ना हो। 30 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी जी चौथी पातशाही जी तथा महात्मा सतगुरु सेवानंद जी दोनों श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने स्वयं फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमने किसी विशेष कार्य के लिए आपको बुलाया। इसके बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी 31 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी को जब साधु वेश में थे तो एकांत में कुछ समय के लिए रूहानी रहस्य के बारे में सत्वचन फरमाते रहे। फिर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को पास बुलवा लिया और दोनों को अपने पास खड़ा करके फरमाया, आप दोनों ने हमारी बहुत सेवा की है, हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। आप दोनों हमारी दाईं बाईं आंख हो, हमारी निजी मौज कुछ और है, आप दोनों ने आगे के लिए परमार्थ का काम करना है। महात्मा बेअंतानंद जी हमारे रूहानी जानशीनी अधिकारी होंगे। और महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को फरमाया कि आपने हर प्रकार से इनसे मिलकर सेवा करनी होगी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ऐसी मौज देखकर दोनों महानुभावों के दिलों में अत्यधिक दुख हुआ, परंतु मुख से एक शब्द भी ना निकाल सके। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फिर फरमाया कि श्री आनंदपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के तैयार होने पर, जो कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर निर्माणाधीन था, फरमाया कि उसके तैयार होने पर संगत सुबह के समय श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में और शाम के समय आरती पूजा श्री समाधि पर श्री अनंत शांति भवन में किया करे। श्री स्वामी बेअंतानंद जी श्री चौथी पातशाही जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि आप भी दोनों समय आरती पूजा में शामिल हुआ करें। आपका आसन चौकी पर साथ ही बना दिया जाएगा और परंपरा अनुसार ऐसा ही कार्यक्रम चलेगा। अंत में ये भी फरमाया कि श्री समाधि श्री आनंद शांति भवन, जो कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की जहाँ समाधि है, समाधि स्थल है, श्री आनंद सर की सीमा के अंदर व श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जिसका निशान पहले ही लगवा दिया गया है। इसके बाद महात्मा दर्शन लखानंद जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया तथा एकांत में श्री स्वामी जी चौथी पातशाही जी को रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ भी ये भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर कि इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना।
इस प्रकार पूर्ण उत्तरदायित्व श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी को सौंपकर आप निश्चिंत हो गए, परंतु अंतिम समय तक स्वयं पूर्ण रूप से कार्य में व्यस्त रहे। इसके बाद दीपावली के पर्व पर श्री आनंदपुर में कृपा भी की और माघी तक यहाँ श्री दर्शनों से सबको कतार्थ करते रहे। कभी कोई प्रेमी सुकोमल सेहत के बारे में पूछता तो आप अक्सर यही फरमाया करते थे कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपको वैसाखी के बाद अच्छी सेहत में दर्शन देंगे। सभी प्रेमी इस इशारे को समझ न सके और अपने भाव अनुसार यही समझते थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हाथ में सब कुछ है, जैसा करना चाहें कर सकते हैं, तथा वो श्री चरणों में यही विनय भी किया करते थे कि प्रभु, हमारी हार्दिक अभिलाषा यही है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी सेहत में हमारे इन प्यासे नयनों की प्यास बुझाइए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी थोड़ा मुस्कुरा देते, परंतु इस रहस्य को कोई जान न पाता। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 29 जनवरी को माघी का पर्व तब श्री आनंदपुर में मनाया जाता था। माघी का पर्व मनाने के बाद 29 जनवरी 1964 बुधवार को अंतिम बार श्री आनंदपुर से आपने विदाई ली। जाने से पहले कार में विराजमान होकर श्री आनंदपुर की चप्पा चप्पा कण कण भूमि को कतार्थ किया। 30 जनवरी वीरवार 1964 को श्री प्रयागधाम पहुँचे। 30 जनवरी 1964 से 22 मार्च 1964 तक श्री प्रयागधाम नया गांव में विराजमान रहे। जिन प्रेमियों को अभी कतार्थ करना बाकी था उनके पास भी पहुँचे। 23 मार्च 1964 सोमवार को बंबई जाने की श्री मौज हुई और वहाँ कृपा की। यहाँ श्री मौज में एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये प्रवचन फरमाया कि इस बार वैसाखी का पर्व नए ढंग से मनाया जाएगा, क्योंकि वैसाखी का पर्व तो श्री आनंदपुर में ही मनाया जाता रहा, आज भी मनाया जाता है। सेवकों ने विनय की कि कैसे मनाया जाएगा, तो श्री प्रवचन हुए, हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना हम किसी को प्रसाद देंगे और ना ही हार पहनाने का शुभ अवसर किसी को दिया जाएगा। 1 अप्रैल सन 1964 को सेवादारों ने विनय की कि श्री आनंदपुर में कब पधारने की श्री मौज है, टिकटों के लिए प्रबंध किया जाए। तो श्री वचन हुए कि इस बार श्री आनंदपुर में कार में जाने का ख्याल है। 3 व 4 अप्रैल को श्री परम पवित्र सेहत फिर कुछ सुकोमल थी। सेवादारों ने विनय की कि प्रभु, इस बार वैसाखी का पर्व ना मनाया जाए तो अच्छा होगा, इस दशा में यात्रा करने में कष्ट होगा। श्री परम पवित्र सुकोमल सेहत ठीक हो जाने पर संगतों को श्री दर्शन का शुभ अवसर देने की कृपा करें। तो श्री वचन हुए कि 13 अप्रैल वैसाखी के दिन सबको श्री दर्शन का शुभ अवसर दिया जाएगा। श्री आनंदपुर में आई संगतों को निराश नहीं लौटाना। 11 अप्रैल को यहाँ से अवश्य चलना है। अब यहाँ भी देखिए कि जिनके भाग होते हैं श्री दर्शनों के और वचनामृत पान करने के, उनके लिए महाप्रभु किसी न किसी कारण को सन्मुख रखकर वहाँ अवश्य पहुँच जाते हैं। जब बंबई में डॉक्टरों ने सद्गुरुदेव महाराज जी की परम पवित्र सेहत को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि एक तरफ तो इतनी नाजुक सेहत और दूसरा चेहरे पर चमकती हुई इतनी ज्योति। तो उनके मुख से अनायास ये शब्द निकल पड़े कि ये तो दिव्य अति दिव्य असाधारण गुणों से युक्त कोई अवतारी विभूति है, ये उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उन्होंने उन अलौकिक श्री दर्शनों की मनोरम छट्टा का पान करके अपने को कृत्य कर लिया। अविस्मरणीय दिन। प्रेम के तार अति झीणे होते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं,
ये लाखों मीलों की दूरी पर बैठे हुए भी झंकृत हो उठते। उधर श्री आनंदपुर नगरिया के सम्राट 1000 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान होकर कितनी ही नवीन आत्माओं को अपने परमार्थ के प्रकाश से धन्य करने में मगन थे तथा मन ही मन गुप्त रूप से स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी कर रहे थे। इधर श्री आनंदपुर की दशा को देखिए। जिस श्री आनंदपुर के कण कण को नैना अभिराम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रेम रूपी जल से सींचा, जिसके कण कण में प्रसन्नता व आनंद का अमृत उड़ेला, जिसे प्रेम के बंधन में बांधा, उस श्री आनंदपुर के कण कण से प्रेम की तारें हिल उठी। एक एक दिन भारी हुआ जा रहा था। गगन में चांद, सूर्य और तारागण बुझे बुझे से दिखाई देते थे। दिशाएं सुनी सुनी नजर आती थी। सुबह व शाम कलरव करते हुए पक्षी प्यारे नहीं लगते थे। प्रेमियों के हृदय में किसी अज्ञात दिशा से आती हुई अंधकार की काली रेखा अपने आप खींची चली जा रही थी। अत्यंत सूनापन, वो सूर्यास्त की लालिमा जिसके पीछे रात्रि का गहन अंधकार छुपा हुआ था, जहाँ सुनहरे स्वपन धुंधलेपन में छिपते हुए दिखाई देते थे। धरती के कण कण से, हवा के एक झोंके से, मेघों की जल भरी बूंदों से, बगीचों में लगे हुए पेड़ों के पत्ते पत्ते से यही प्रार्थना की एक पुकार उठती थी कि कब हमारे हृदयेश्वर शीघ्र ही दिव्यतम सुषमा से स्नात करने आए। परंतु 4 अप्रैल से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी मौज जैसे सुदृढ़ होती गई। अंत में वो दिन भी जो प्रेमियों के हृदयों को तड़पाता हुआ विधाता की ओर से आ पहुंचा, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सेवकों को फरमाया कि आज हमने श्री आनंदपुर जाना है। तत्पश्चात सायंकाल पलंग पर पद्मासन, वो वक्त भी आ गया, वो दिन, वो तारीख जो कुछ समय पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए। और सेवकों को फरमाया कि आज हमने श्री आनंदपुर जाना है। फिर शाम के समय पलंग पर पद्मासन लगाकर सीधे ध्यान में बैठ गए। ये वही लाखों हृदयों को शोकातुर करने वाला दिन था जब 11 अप्रैल 1964 संवत 2020 शनिवार और शाम का समय था 7:25 पर श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी अपने निज स्वरूप में लीन हुए। उस समय महात्मा व भगत जन जो साथ थे बहुत व्याकुल हुए। हृदय की वेदना संभाले न संभलती थी। डॉक्टर भी हैरान होकर सेवादारों की ओर देख रहे थे कि ये क्या। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ओठों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। मुखमंडल की आभा चांद सूर्य को लजा रही थी, परंतु रहस्य विदित होने पर उनके हृदय शोक विवल हो उठे। अब ये बात सामने आई कि क्या किया जाए। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी व महात्मा सतगुरु सेवानंद जी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने सबको कहा कि अब श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री आनंदपुर ले चलना है। इस घटना से 10 दिन पहले 1 अप्रैल को जो पवित्र वचन हुए थे उनको याद करते हुए सबने कहा कि 11 अप्रैल को कार द्वारा श्री आनंदपुर जाने के जो वचन हुए थे वो सत्य हो गया। उसी के अनुसार ही कार का प्रोग्राम बनाया गया। उसी रात को भारत के सब नगरों व शहरों में तार व फोन द्वारा ये दुखद समाचार दिया गया और ये भी सबको बतलाया गया कि जिसने भी श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के अंतिम दर्शन करने हो वो सब श्री आनंदपुर आ जावें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री आनंदपुर पहुंचाने के लिए कार 11 अप्रैल की रात को बंबई से चली और 13 अप्रैल संक्रांति वैसाखी संवत 2021 के दिन
तब 13 अप्रैल को संक्रांत और वैसाखी का दिन था। और आज चूँकि हम कुछ समय से शुभ संक्रांत और वैसाखी 14 अप्रैल को मनाया करते हैं, जो कि ये कल सभी गुरुमुख प्रेमियों ने संक्रांत और वैसाखी का पर्व मनाया 14 अप्रैल को। और उसी का अगला दिन जो है भंडारे के लिए भंडारा हुआ करता है वैसाखी के दूसरे दिन। तो ये पुण्य स्मृति में कि वैसाखी के दिन शाम को श्री आनंदपुर श्री गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को लाया गया। 13 अप्रैल संक्रांति वैसाखी संवत 2021 के दिन सुबह 7 बजे श्री आनंदपुर श्री कार पहुंची। भारत के सभी जगहों पर जैसे कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, कोटा, बंगलोर, नागपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, हैदराबाद, यूपी, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में इस दुखद समाचार की सूचना दी गई तथा सब नगरों व शहरों की संगतें इस घटना के सुनते ही श्री आनंदपुर पहुंचने लगी। जहां जिसने सुना सबके हृदय व्याकुल हो गए। दुखद समाचार ने पहले से ही सबके हृदय विदीर्ण कर दिए थे, परंतु जब 13 अप्रैल को श्री विग्रह युक्त कार श्री आनंदपुर में पहुंची तो सबके धैर्य के बांध टूट गए। प्रेम ने विरह का रूप धारण कर लिया। सबने कार को घेर लिया। सुमुंजल छवि सूर्य की तरह किरणें बिखरा रही थी, परंतु कमल नयन खुलने का नाम न लेते थे। सुकोमल होठों से वो प्रिय मनहर वचन सुनाई न दे रहे थे। ये देखकर सबके हृदय व्यथित हो उठे। आधा घंटे के बाद महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने सबको कहा कि शाम को 4 बजे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री विग्रह स्थूल शरीर के सबको श्री दर्शन करवाकर बाद में श्री समाधि का प्रोग्राम बनाया जाएगा। क्योंकि काफ़ी संगतें जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अंतिम दर्शन करने की भावना से श्री आनंदपुर आ रही हैं, वे भी शाम तक आ जाएं। श्री समाधि के बारे में सतगुरु सेवानंद जी व अन्य 3-4 महात्माओं ने बताया कि श्री आनंद सर की सीमा के अंदर श्री समाधि देने की श्री आज्ञा हुई है। महात्मा नित्य प्रेमानंद जी ने कहा कि आज से 2 साल पहले श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंद सर की सीमा में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में एक जगह अपनी समाधि के लिए बताई थी। वह निशानी के रूप में एक खूंटा लकड़ी का गड़ा हुआ है। उसी स्थान पर श्री समाधि बनाई गई। 13 अप्रैल शाम को 4 बजे तक हजारों की संख्या में संगतें श्री आनंदपुर पहुंची। शाम को 4 बजे श्री परम पवित्र सुकोमल शरीर को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए और तिलक लगाकर सब संगतों ने विधि पूर्वक श्री आरती पूजा की। शाम के 5 बजे श्री पालकी सजाकर उसमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को विराजमान कराया गया। पालकी को धीरे धीरे चलाया गया ताकि सब संगतें अंतिम दर्शन कर सकें। रास्ते में प्रेमियों गुरुमुखों ने बिना एक पलक झपकाए श्री छवि के दर्शन किए। सबकी आंखों से अश्रुधारा नदी के तेज प्रवाह की तरह बह रही थी, परंतु सभी इस अंतिम श्री छवि के श्री दर्शन एक टक से किए जा रहे थे कि फिर इस दिव्य अति दिव्य अनूप स्वरूप के श्री दर्शन न हो पाएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जो अभी निर्माणाधीन था उसकी परिक्रमा कराई गई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री विग्रह को 13 अप्रैल 1964 यानी शुभ संक्रांत का दिन, जो कि इस वक्त 14 अप्रैल शुभ संक्रांत का कल का दिन था, और तब भी सोमवार था, और अब जो कि मंगलवार का दिन बैसाखी का जो पर्व था, संक्रांत का जो पर्व था, बैसाखी के दिन सोमवार था। और अभी भी जो कल बैसाखी पर्व था
सोमवार ही था, लेकिन तारीख बदली हुई है। तब 13 अप्रैल थी, अब 14 अप्रैल है। यही वो वैसाखी के दिन संवत 2021 शाम को 6:45 बजे महासमाधि में विराजमान कराया गया। जब समाधि दी गई तो संगतों का धैर्य टूट गया, उनकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। हर कोई आंसू बहा रहा था। कुछ दिन पहले श्री वचन हुए थे कि 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन सबको श्री दर्शन का अवसर देना है। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना ही हम किसी को प्रसाद देंगे, ना किसी को हार आदि पहनाने का अवसर दिया जाएगा। उस समय सेवादारों ने बताया कि ऐसे संकेत कुछ दिन से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कर रहे थे। प्रेमी गुरुमुखों के लिए ये दुख असहाय था। इस समय तो उनका एक एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा था। वैसाखी वाले दिन की रात जो है, शुभ संक्रांति वाले दिन की रात जैसे एक कल्प के समान बन गई। और फिर अगला दिन, संक्रांत के अगले दिन, जो कि मंगलवार का दिन था, आज भी मंगलवार है, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने तथा अन्य सेवादारों ने मिलकर श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन के विषय में गुप्त प्रवचन सबके सामने प्रकट करने के लिए परामर्श किया, ताकि हृदयों को कुछ धैर्य प्राप्त हो सके। अतः 14 अप्रैल सन 1964 को मंगलवार के दिन सब संगत को बड़े हाल कमरे में इकट्ठा किया। श्री प्रवचन सुनाए गए। वैसाखी के दूसरे दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 31 अक्टूबर सन 1963 को अपना रूहानी जानशीन श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज को नियुक्त किया है। सब संगतों ने इन वचनों को शिरोधार्य कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी के श्री चरणों में अपने मस्तक झुका दिए। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी का दिन 20 अप्रैल 1964 निश्चित किया गया। श्री प्रवचन अनुसार 14 अप्रैल से सुबह शाम दोनों समय श्री आनंद शांति भवन श्री समाधि जी में आरती होने लगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।